भारत में अलग अलग मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो देश भर के मंदिरों को मैनेज करता हो। अगर ऐसा कोई ट्रस्ट होता और वो जगह जगह जाकर मस्जिद गुरुद्वारे की जमीन पर एक तरह से कह देता ये हमारी है, ये भी जमीन हमारी है, विष्णु जी को भी स्क्रीन पर रखिए, मुमताज जी को, अगर वो जगह जगह जाके कह देता कि ये हमारी है, तो क्या होता? क्या उसके खिलाफ आवाजें नहीं उठती? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इतनी संपत्तियां सब वक्फ की होती जा रही हैं, जिसमें सरकारी इमारतें भी हैं, दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं वो भी हैं। ये कैसे हो रहा है मुमताज जी? इसको उलट करके देखिए ना आप। वैसे तो बहरहाल ऐसा कोई ट्रस्ट ही नहीं है जो भारत में हो, जो सारे मंदिरों का ट्रस्ट हो, जो हर जगह जाकर, या फिर ऐसा बोर्ड हो जो जाकर संपत्तियों पर ऐसे कब्जा करे। देखिए सुचारिता जी, मेरे ख्याल से जो भी कानून बनते हैं, विष्णु जी आ रही बनते हैं, कमीशंस बनते हैं, वो हालात और परिस्थितियों को देखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसा कि वक्फ बोर्ड बना, एक ज़रूरत महसूस की गई और वो बना, और उसमें अमेंडमेंट जो है ज़रूरत के मुताबिक होते रहे। ये सरकार भी जो है ज़रूरत समझती है, वरना तो ऐलान कर दें मोदी जी कि बोर्ड ही सब ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि 44 कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो होने हैं। अभी क्या होना है कुछ पता नहीं है। दोनों तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वो भी हमले शुरू कर चुके हैं, और इधर से भी जो है डिफेंस भी शुरू हो गया, डिफेंस भी। पर मुमताज जी, ये बात सही है कि नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आवाज उठी थी कि इसको रिफॉर्म की जरूरत है? हमेशा देखिए, हर कानून में सुचारिता जी, सिर्फ वक्फ कानून नहीं, बल्कि हर कानून में आप देखिए, अभी आप देखिए यूपी में या महिलाओं के साथ ज्यादती हो जाती है तो कहते हैं कि और अच्छा कानून बनाओ, इसमें तरमीम करो। तो सिर्फ वक्फ में नहीं, इसीलिए आप देखिए कि अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1950 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो कानून में तो हो रहा है। अमेंडमेंट होना कोई गलत बात नहीं, असल में जो बात है वो समझिए। बात ये है कि चूंकि मोदी सरकार जो है, उसके जो भी अमल होते हैं वो मुस्लिम मफाद में नहीं नजर आते हैं, फायदे में नजर नहीं आते। लैंड जिहाद का नारा दिया जाता है कि साहब लैंड जिहाद किया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट लाया जाता है, इसलिए सवाल उठता है। ठीक है। क्योंकि इल्जाम बहुत बड़ा लगाया जाता है। तो इल्जाम क्यों आप लगाते हैं और लैंड जिहाद कौन कर रहा है? आप बताइए कि शहजाद पूनावाला साहब जो है वो बहुत स्टडी करते हैं और फिर बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए ये बहुत कम उम्र में यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप बताइए शहजाद पूनावाला साहब कि दिल्ली में कितनी कब्रिस्तान थी, आबादी बढ़ गई, कब्रिस्तान घट गए, क्यों घट गए? फिर आपको हम बताएं, एक मिसाल दें, आप जो कह रही हैं, आप जाइए जो साहित्य एकेडमी और नृत्य कला एकेडमी बनी हुई है, ठीक है, 1958 में, और उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, सबसे बड़ी मुजरिम कांग्रेस है। वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुनियाद रखी, वो फिरोज शाही मस्जिद थी। फिरोज शाही मस्जिद को तोड़ करके वो साहित्य और नृत्य कला एकेडमी, और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। और जहां 123 प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, सब देखिए, उसमें कब्रिस्तान भी शामिल है, उसमें बड़ी तारीखी मस्जिदें भी शामिल हैं। उसको ऐसा नहीं है कि गए और ओबराय होटल को कह दिया साहब कि ये शहरी विकास मंत्रालय की इमारतें भी शामिल है। कोई अकली बात है? ये अकली बात है, ये अकली बात है, इसलिए है क्योंकि उसमें 61 ऐसी इमारतें हैं जो शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती हैं। अब आप ये कह दीजिए कि सरकारी जमीन भी क्योंकि किसी समय में किसी ने दान की थी, अब सीधा सीधा लॉजिक यही आ जाता है। एक मिनट, क्योंकि उसमें दान की ही जमीन होती है, अगर दान की जमीन होती है, दान की हुई जमीन है, तो वो उसके दस्तावेज है, वो पेश कर रहा है। वही बात। अब आप शहजाद जी से सवाल लेना चाहते हैं, मैं एक बार विष्णु जी के पास जाऊंगी। विष्णु जी जरा बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई वो तो दान की हुई जमीन है, और फिर ये कोई अकली बात नहीं है कि आप 123 का बार बार ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे दरगाह हैं, बहुत सारी मस्जिदें, यही कहा ना आपने? यही कहा है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ठीक है। और उसको आप कहते हैं कि ये जो है डिक्लेयर कर दिया और वक्फ को दे दिया। हाँ, विष्णु जी बोलिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 1861 में। 1861 के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की कंटिन्यूअस जमीन रही, उसके एक पोर्शन को कैसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया भाई, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है, ये रिकॉर्डेड जजमेंट है, इसको पढ़ लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की संपत्ति कैसे वक्फ संपत्ति हो गई, उसका एक पोर्शन। अब यहाँ पे क्या, मेरे एक यहाँ पे मित्र हैं, बड़े सीनियर हैं,
वो कह रहे थे कि आपको कांग्रेस शब्द नहीं यूज करना चाहिए था। अरे भैया मुझे ये बताइए सुचरिता जी, जब कोई बदमाशी और खेल कर रहा है कानून के साथ तो वो मैं यहाँ पे बात ना रखूं? आप ये बताइए सेक्शन 6 में पहले क्या कानून था? इनसे कहिए जरा जो मान्य वाले उसको पढ़ें। सेक्शन 6 में कैसी बात कर रहे हो आप? ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? किसने बनाया? वक्फ एक्ट 1995 में लिखा हुआ था, वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आए 1979 में और 2010 में। इन जजमेंट्स को पलटने के लिए सुचरिता जी 2013 में अमेंडमेंट किया गया और पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को बदल दिया गया और कहा गया पर्सन एग्रीव, और ये कहा गया कि अगर नॉन मुस्लिम्स की भी प्रॉपर्टीज में हो जाती है तो आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए। ये किसने किया था भैया? और ये बारे में क्या बात पूछने में आपको बड़ी दिक्कत हो रही है? आप बहुत मेरे ज्ञान के ऊपर और मेरी क्या कहते हैं क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आप सीनियर है, आप उठा सकते हैं, पर यहाँ पे बात मैं अपने फैक्ट्स और लॉ के हिसाब से कर रहा हूँ और आप इसको काउंटर करके पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी बात कही है वरुण जी, वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति उसमें शामिल नहीं थी, फिर उसके बाद उसमें बदलाव कैसे हुआ? सेक्शन 6 में क्या लिखा था? क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ? सेक्शन 6 में क्या था पूछे जरा सर से। देखिए सर, ऐसा तो नहीं है कि देश में न जाने कितनी संपत्ति। मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई भी आम आदमी सोचेगा कानून है सर, बता दीजिए। रेलवे और सेना तो समझ आती है शहजाद जी, लेकिन सबसे बड़ी उसके बाद संपत्ति का मालिक वक्फ कैसे बन गया? यानी कि सिर्फ लोग दान करते जा नहीं एक बार शहजाद जी से पूछ लो, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वक्फ लोग कर रहे हैं और अभी भी तारीफ कर रहे थे तो सुन भी लो, तारीफ करने का नहीं ठीक है, मैं आपके उसके बाद में आ जाऊंगी आपके पास, आप बताइएगा। हाँ, चक्रपाणी जी के बाद स्वामी चक्रपाणी। सऊदी अरेबिया और मुस्लिम देशों के भी वक्फ के कानून देख लीजिए, उनके पास भी इतनी असीमित ताकतें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान की बात कर रहे थे वरुण जी, तो हिंदुओं को भी एक कानून ऐसा दे दो, पारसियों को भी दे दो, जैनियों को भी दे दो, फिर इनका भी चलाओ। तो ले लो। तीसरी बात अरे पूरी हो जाने दीजिए मुमताज जी, अपने समय पर अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए, अपने समय पर बोलिए। तीसरी बात, कांग्रेस की बदमाशी देखो, दो कानून लाए 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 95 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुचारिता अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम नहीं कर सकती, पर 95 के एक्ट में मुमताज जी जाकर बोल दे कि ये वरुण जी का घर अच्छा लग रहा है, मेरा है, तो अब ये बताइए इसका तोड़ क्या है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। और ये नहीं, ये असमानता नहीं, मुमताज जी असमानता दिखाता है, ये असमानता आपकी सरकार है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी जुड़ गए। मुमताज जी मैं आ रही हूँ एक बार शहजाद जी ने बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया और वो बात सही है। वो कह रहे हैं कि विष्णु जी तो इतने समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई नहीं कई लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है हमारा, लेकिन उसके लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शहजाद जी ने कहा कि कोई जाकर लड़ाई कर रहे हैं देश, उन्होंने कहा लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? ऐसे मत बोलिए, इस पर विवाद शुरू हो जाएगा। मैं एक बार और शहजाद जी ने बोला कि अगर कोई वक्त जाकर कह दे कि संपत्ति हमारी है तो उनकी हो गई, घसीट रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नहीं, राम मंदिर बना ये गलत, आपकी मर्जी। नहीं, राम मंदिर बना गलत था क्या? नहीं, राम मंदिर बना गलत नहीं, राम मंदिर का आंदोलन गलत था, मस्जिद का गिराया जाना राहुल गांधी, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्रिमिनल ऑफेंस था वो। स्वामी चक्रपाणी, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि मंदिरों का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो ऑल इंडिया हो, लेकिन जिस तरह की ताकतें वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्या हिंदू समाज या किसी भी धार्मिक समाज के पास कोई ऐसा बोर्ड है जिनके पास इस तरह की ताकतें हो कि जहां जमीन लगे कि वो हमारी है, वो दावा कर दे? तो चारिता जी देखिए, आप तो एक वक्फ बोर्ड अस्तित्व का अंग्रेजी का एक आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को एक बहुत भारी भूभाग देश का कट गया। एक बात आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या हिंदू कोड कोई खत्म होने बात है? 56 देश में कई हिंदू बोर्ड है, भारत में सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इनके जब आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है।